डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 10th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ आज एक लंबे अरसे के बाद हम दोबारा अपनी स्टडीज़ शुरू कर रहे हैं। इस लंबे वक्फ़े की बहुत सारी वजूहात थी, जिनमें से सबसे बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन की मेमोरी का इशू था, जो कि किसी हद तक अभी भी मौजूद है। बहरहाल हम अपनी वीडियोस को शॉर्ट रखते हुए अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका एक हिस्सा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आज उसको एक तरह से रिवाइज़ करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस and intensity of sound, derive the relationship between the two। यानी लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान क्या फ़र्क है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो पहला पार्ट जो है लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इनकी डेफिनेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उनको एक बार फिर रिवाइज़ करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी लाउडनेस की हम डेफिनेशन एक बार फिर देखते हैं। पेज नंबर 22 के ऊपर है लाउडनेस। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यानी लाउडनेस साउंड के करेक्टरिस्टिक यानी खसूसियत है, बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो यानी इस खसूसियत की वजह से बुलंद और मध्यम आवाज़ों के दरमियान फ़र्क किया जाता है। तो ये लाउडनेस जो है ये करेक्टरिस्टिक है साउंड की। तो इसमें हम थोड़ा सा ये भी करेंगे, वैसे तो डेफिनेशन इतनी भी काफ़ी है, लेकिन हम ये भी लिखेंगे, लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर। यहाँ तक करने के बाद ये 3 हेडिंग्स हैं, इनको कामे के साथ आपने लिख देना है। सम ऑफ देम आर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी लाउडनेस जो है इसका इन्हिसार कई चीज़ों पर है, कई फैक्टर्स पर है, जिनमें से अहम ये हैं, इनमें से कुछ ये हैं, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड, और एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकंड डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट यानी 24 पेज के ऊपर है, इंटेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन ये ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है, पहले हम पढ़ चुके हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है शिद्दत, और लाउडनेस का मतलब होता है बुलंदी, यानी कितनी बुलंद है ये आवाज़। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि इसकी शिद्दत क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर देखते हैं कि चूँकि साउंड जो है एक एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है, तो ये एनर्जी 1 सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर, यूनिट एरिया से मुराद है 1 स्क्वायर मीटर एरिया, 1 स्क्वायर मीटर एरिया से 1 सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी पास होती है साउंड वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, यानी जो साउंड वेव की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो एनर्जी जो पास होती है उसको उसकी इंटेंसिटी कहा जाता है। तो इसका यूनिट, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। वाट पर स्क्वायर मीटर यानी इंटेंसिटी का यूनिट ये है वाट पर स्क्वायर मीटर। असल में एनर्जी ओवर टाइम जो है, यानी यूनिट टाइम के अंदर एनर्जी जो पास होती है उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर का यूनिट वाट है और एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर। तो इन दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर।
तो ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद करनी है। इसका जो सेकंड पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द टू, तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।